हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो सबसे पहले आप लोगों की स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग जो है वो शुरू किए थे बाइनोमियल थ्योरम। क्या शुरू किए थे? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम और उसका एक्सपेंशन का हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे। वो क्या था कि अगर दिया हुआ है a प्लस बी टू द पावर n, a प्लस बी टू द पावर n, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर 2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू b2 प्लस ऐसे चलते जा रहा था nc3 a टू द पावर n माइनस 3 इंटू b3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हम लोग सीखे थे। एक चीज हम लोग जानते थे, अगर n का वैल्यू अगर 5 है तो टोटल टर्म जो आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। n का वैल्यू अगर 8 है तो टोटल टर्म कितना आएगा? तो 9 आएगा, है कि नहीं? तो ये सब हम लोग सीखे थे, इसको एक्सप्लेन करने सीखे थे, कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखे थे। अब आज हम लोग देखेंगे क्या सीखेंगे। मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है? 2x प्लस 3 टू द पावर 18 दिया हुआ है। 2x प्लस 3 टू द पावर कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। तो जो टोटल टर्म बनेगा कितना बनेगा? तो 19 बनेगा। जितना n का वैल्यू रहता है उससे एक ज्यादा टर्म होता है कि नहीं? तो टोटल टर्म बनेगा 19। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो दिया हुआ है 2x प्लस 3 टू द पावर 18, इसका छठा टर्म क्या होगा? तो अगर हम लोग छठा टर्म निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 2x प्लस टू द पावर 18 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, टोटल 19 टर्म होगा। उस 19 टर्म में हम लोग खोजेंगे कि छठा टर्म कौन सा है। तो छठा टर्म कौन सा है उसको हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा छठा टर्म है। अगर आपसे पूछा जाए 12th टर्म कौन सा है, या फिर पूछा जाए 15th टर्म कौन सा है, तो वही हम लोग करेंगे, पूरा एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद देखेंगे काउंट करके कि कौन सा 12 टर्म है, कौन सा 15 टर्म है, तो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा समय लेता है। सबसे पहले हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर उसमें से खोजना पड़ेगा कौन सा चौथा टर्म है, कौन सा छठा है, कौन सा 12वां टर्म है, कौन सा 15वां टर्म है कि नहीं? तो वो क्या होगा? समय लगेगा और सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारा कैलकुलेशन ना करते हुए एक डायरेक्ट हम लोग एक फॉर्मूला निकाल, जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टर्म दिया रहे हम लोग उससे आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? उससे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर आपसे पूछ लिया जाए 3x माइनस 2i टू द पावर 108 का 76वां टर्म कौन सा होगा? क्या पूछ लिया जाए? 3x माइनस 2i टू द पावर 108 का 76 टर्म कौन सा होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल n का वैल्यू 108 दिया हुआ, टोटल कितना टर्म आएगा? 109 टर्म आएगा। तो हमें 109 टर्म तक एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे कि 76 टर्म कौन सा है। तो सबसे पहले समझिए निकालना कैसे है। अगर पहले प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है? अगर हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3 टू दी पावर मान लीजिए 9 दिया हुआ है, इसका हमें छठा टर्म निकालना है। क्या निकालना है? छठा टर्म निकालना है। तो छठा टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे?
छठा टर्म कहने का मतलब T6 टर्म कौन सा निकालेंगे 6। इसमें पूछ रहा है 6 टर्म कौन सा होगा, इसमें पूछ रहा है 6 टर्म कौन सा होगा, यानी कि T6 पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, T6 को हम लोग लिखेंगे T5 + 1। क्या लिखेंगे, T6 को लिखेंगे हम लोग T5 + 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टोटल देखिए n का, इसको हम लोग मान लेंगे r, इसको हम लोग क्या मान लेंगे r = 5, और ये जो दिया हुआ है n = हम लोग मान लेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू, उसको हम लोग n मान लेंगे। तो इसका जो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, T5 + 1। हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, NCR, n कोई भी टर्म हम लोग निकाले NCR a⁻n - r b⁻r। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए T5 + 1, तो n का वैल्यू 9 है, तो क्या करेंगे 9C5, फिर a की जगह पे क्या है 2x टू द पावर, हम लोग क्या करेंगे ये दोनों को घटा देंगे, 9 - 5 इंटू यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर क्या लिखेंगे 5। तो हम लोग ऐसे इसको एक्सपेंड, इसको हम लोग ऐसे कोई भी टर्म अगर पूछे तो इसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। जैसे छठा टर्म अगर पूछे T6, तो हम लोग क्या करेंगे T5 + 1, तो r का वैल्यू क्या लिखेंगे उस समय 5, यहाँ n लिखेंगे यहाँ r लिखेंगे। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि T8 का वैल्यू क्या होगा, तो T8 हम लोग कैसे निकालेंगे T7 + 1, और r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दिया है 2x + 3y टू द पावर 20, उसका पूछ रहा है कौन सा टर्म, तो T13 टर्म क्या होगा, तो T13 हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 212 + 1, और हम लोग निकालेंगे जहां n का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 और r का वैल्यू हो जाएगा 12। तो जो दिया हुआ रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको इस टर्म में तोड़ेंगे r + 1 के टर्म में। तो जैसे 13 दिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे 12 + 1, अगर T18 दिया है तो उसको हम लोग लिखेंगे T17 + 1, अगर दिया हुआ है मान लीजिए T76 तो इसको हम लोग लिखेंगे T75 + 1। समझ में आ गया। तो देखिए उसके लिए जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एग्जांपल से, ठीक है। देखिए उसका जनरल फॉर्मूला देखिए पहले क्या होगा, अगर हम लोग कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर हमें निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे TR + 1, वो जो टर्म होगा वो हमेशा क्या होगा R + 1x टर्म होगा, क्या होगा R + 1x टर्म होगा। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, TR + 1 = लिखेंगे NCR, ये जो R दिया हुआ है NCR a⁻, सबसे पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए बाइनोमियल ये दिया हुआ है a + b⁻n, इसमें हमें निकालना है R + 1x टर्म क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे TR + 1 = NCR a⁻n - r × b⁻r। याद रहेगा, अगर कोई वैल्यू इस तरह दिया हुआ है कि a + b⁻n, तो उसका r + 1 टर्म क्या होगा TR + 1 NCR a⁻n - r b⁻r। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए दिया है 2x + 3y टू द पावर 9,
2x प्लस 3y टू द पावर 9 दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 6 टर्म कौन सा होगा, क्या पूछ रहा है, छठा टर्म क्या होगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे T6, पूछ क्या रहा है, T6 निकालना है, लेकिन T6 को हमेशा हम लोग r+1 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो r+1 के फॉर्म में हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं क्या, T5+1, जैसे 6 है तो उसको लिख सकते हैं 5+1। अब जो r का वैल्यू है, एक चीज ध्यान रखना है, r का वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगा, और n का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, फॉर्मूला NCR, तो n का जगह पे क्या है 9, c r का वैल्यू कितना है तो 5, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर a टू द पावर n माइनस r, a का वैल्यू क्या है 2x, 2x टू द पावर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को घटा देंगे, 9 माइनस 5 है कि नहीं, इनटू 3y टू द पावर, क्या लिखेंगे, यहां जो वैल्यू है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, समझ में आ गया। अब एक चीज देखिए, 9c5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 9c5 को हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 9 डिवाइड फैक्टोरियल 5 इंटू 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 9 माइनस 5 कितना होता है 4 होता है, 4 को हम लोग तोड़ेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखिए 4 दूना 8 से ये कट जाएगा, 3 से 2 बार में ये कट जाएगा, है कि नहीं, कितना आएगा देखिए 9, 7 को गुना करेंगे 63, 63 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा तो, और ये 5 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा तो 126 आएगा, कितना आएगा 126, ये हमारा वैल्यू आया 126, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x टू द पावर 9 माइनस 5 कितना होगा 4 इंटू 3y टू द पावर कितना होगा तो 5, है कि नहीं। अब हम इसे अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 126, 2x टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16 होगा, इंटू x टू द पावर कितना होगा 4 इंटू 3y टू द पावर 5 कितना होगा, 3 को हम लोग 5 बार गुना करेंगे कितना होगा 243 इंटू y टू द पावर कितना होगा 5। अब हम लोग क्या करेंगे 126, 16 और 247 ये सबको हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है, और x टू द पावर 4 y टू द पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा टर्म, तो छठा टर्म। समझ में आ गया। तो जब भी आपसे कोई टर्म पूछेगा तो हम लोग उसको किस फॉर्म में बदलेंगे, r+1 टर्म में। जैसे अगर आपसे पूछा गया 10वां टर्म क्या होगा, T10 क्या होगा, तो हम लोग उसको चेंज करेंगे किसमें T9+1। अब हम लोग निकालेंगे NCR करके, r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी टर्म पूछ रहा है, मतलब कौन सा टर्म पूछ रहा है, r+1 टर्म पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ रहा है 20वां टर्म क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे T19+1। समझ में आ गया। देखिए एक दो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ है 3x माइनस 2 टू द पावर 6, इसमें पूछ रहा है फोर्थ टर्म कौन सा होगा। क्या दिया 3x माइनस 2 टू द पावर 6, और इसमें पूछ रहा है फोर्थ टर्म क्या होगा, यानी कि चौथा टर्म क्या होगा। तो यहाँ सिंपल सा हमें देखना है कौन सा टर्म निकालना है, T4 निकालना है। इसको हम लोग लिख देंगे क्या T3+1, क्या लिख देना है T3+1। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये यहाँ n का वैल्यू जो है यहाँ क्या है 6 है, 6 है, और r का जो वैल्यू है वो क्या है 3।
अब इसको लिखेंगे NCR मतलब 6C3 a टू द पावर n। इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये जो दिया हुआ है 3x माइनस 2 टू द पावर 6 जो दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस माइनस 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। अब a का वैल्यू 3x हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, 6c3, a का वैल्यू क्या है 3x टू दी पावर, हम लोग क्या करते हैं ये दोनों को घटा देते हैं, 6 माइनस 3 तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या एक बार दिखाते हैं, 6 माइनस 3 इंटू बी का वैल्यू क्या है -2 और इस पर पावर कितना है 3। अब हम अगर 6c3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6c3 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड 3 फैक्टोरियल और ये दोनों को घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा तो 20 आ जा रहा है। तो ये 20 हो जाएगा। 3x टू द पावर 6 माइनस 3 कितना होगा 3 इंटू -2 टू द पावर कितना होगा 3 होगा। अब देखिए 20 इंटू 3x टू द पावर 3 कितना होगा 27x टू द पावर 3 इंटू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 है, क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहने पे क्या होगा माइनस रहेगा, -2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, फिर प्लस को हम लोग माइनस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए 27 और 8 को गुना कीजिए, 27 और 8 को अगर हम लोग गुना करेंगे कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। 8 7 56 5 होगा, 8 2 16 5 21 कितना होगा 216। 216 को हम लोग 20 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 432, यही ना होगा 4320। और यहाँ पे क्या दिया है x टू द पावर 3 और y का वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा 3x माइनस 2 टू द पावर 6 का हम लोगों को अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 4320। और फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग tr+1 में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्थ टर्म पूछ रहा है मतलब 3+1, अब ये हो जाएगा n का वैल्यू 6 r का वैल्यू 3। समझ में आ गया। तो कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मान लीजिए फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, ठीक है, या फिर फोर्थ ही रहने दीजिए। x प्लस 2y टू द पावर 8, इसमें कौन सा टर्म पूछ रहा है तो फोर्थ टर्म पूछ रहा है, चौथा टर्म पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है t4, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे t3+1 में। अब यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो क्या है 8 है और r का वैल्यू जो है वो क्या है 3 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 8c3, फिर क्या लिखेंगे a का वैल्यू क्या है x टू द पावर, हम लोग क्या करते हैं ये दोनों को घटा देते हैं, तो यहीं पे घटा दें, 8 में 3 गया कितना बचेगा 5 इंटू b के जगह पे 2y है, 2y टू द पावर यहाँ जो वैल्यू रहता है उसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म हम लोग क्या करते हैं ये दोनों को घटा के लिखते हैं और दूसरा में यहाँ पे जो रहता है उसी को लिखते हैं। अब देखिए 8c3 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 8c3 को अगर सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 8
डिवाइड 3 फैक्टोरियल और फिर क्या 8 माइनस 3 गया 5, क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6, 8 7 को गुना करेंगे कितना आएगा 56 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 x टू द पावर 5 इंटू 2y टू द पावर 3 कितना होगा 2 टू द पावर 3 8 होगा इंटू y टू द पावर 3। अब देखिए ये इसको एक साथ लिख लेंगे 56 इंटू 8 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू वाई टू द पावर 5। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 8 48, 4 बचेगा 8 पंचे 40, ये इसका आंसर हो गया। तो कोई भी एक्सपेंशन का कोई भी टर्म अगर निकालना चाहे तो उसे आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखना क्या है कि जो टर्म निकालना है, जैसे 8वां टर्म निकालना है तो हम लोगों को उसे लिख देना है t7 + 1, r + 1 में कन्वर्ट करना है। तो 8वां टर्म निकालना है तो t7 + 1, तो क्या हो जाएगा t7 + 1। अब n का वैल्यू 8 हो जाएगा, n का वैल्यू जो दिया हुआ है, जो भी एक्सपेंशन निकालना है, जो n का वैल्यू दिया हुआ है, r का वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगा। अगर हम लोग इसे पूरा एक्सपेंड करके भी देखेंगे तो भी देखिएगा यही आएगा। कौन सा टर्म, तो चौथा टर्म। क्यों, क्योंकि देखिए शुरुआत हम लोग किससे करते हैं nc0 से, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर करते हैं nc1 से, ये दूसरा टर्म हो गया, फिर करते हैं nc2 से, ये तीसरा टर्म हो गया, फिर करते हैं nc3 से, ये चौथा टर्म आ गया। देखिए nc3 है कि नहीं, इसीलिए हम लोग r + 1h लिखते हैं क्योंकि शुरुआत यहां से होता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन का अगर कोई भी टर्म पूछा जाए तो हम लोग उसे आसानी से निकाल सकते हैं tr + 1 करके। समझ में आ गया। जैसे t9 पूछा है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं t8 + 1, t36 दिया है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे t35 + 1। समझ में आ गया। तो कोई भी टर्म हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर हमें कोई भी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म निकालना है तो हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन का अगर हमें मिडिल टर्म निकालना है तो मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर n का वैल्यू इफ n इज इवन नंबर, देन मिडिल टर्म क्या होगा, इनका मिडिल टर्म होगा n/2 + 1h टर्म। अगर n जो है वो इवन नंबर है, n अगर सम संख्या है तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा n + 2 + 1h टर्म। मतलब देखिए जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए दिया है 2x + 3y टू द पावर 9 और 8 दिया हुआ है। 2x + 3y टू द पावर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब इसका पूछ रहा है मिडिल टर्म क्या है, तो n का वैल्यू कितना है 8 है, तो क्या करेंगे 8/2 + 1, मतलब 8/2 कितना होगा 4, 4 + 1 कितना होगा 5। तो 5th टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा। कौन सा 5th टर्म इसका जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 3x + 2y दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है 12, या फिर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 6। इसका पूछ रहा है मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म क्या होगा 6/2 + 1h टर्म।
मतलब 6/2 कितना 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो फोर्थ टर्म जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म होगा। तो समझ में आ गया। अगर n का वैल्यू क्या रहे, इवन नंबर रहे, इवन नंबर मतलब सम संख्या, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, n/2 + 1 टर्म। मतलब जो n दिया रहेगा उसको 2 से भाग करके 1 जोड़ देंगे तो वो मिडिल टर्म हमें प्राप्त हो जाएगा। किस केस में, अगर n का वैल्यू इवन नंबर रहे तो n का वैल्यू इवन नंबर रहे तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे 2x + 3y⁴ था, तो इसमें टोटल क्या टर्म बनेगा, 2x + 3y⁴ है, इसमें टोटल कितना टर्म बनेगा, तो 9 टर्म बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप ऐसे ही अगर देखना चाहें तो मिडिल टर्म कौन सा होगा देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 इधर से गया, 4 इधर से गया, बीच में क्या बच रहा है 5, यानी कि फिफ्थ टर्म। समझ में आ गया कौन सा टर्म, तो फिफ्थ टर्म। यहाँ पे देखिए टोटल n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, तो टोटल जो टर्म होगा वो कितना होगा 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 इधर से गया, 3 इधर से गया, बीच वाला टर्म क्या है 4 है, देखिए फोर्थ टर्म। समझ में आ गया। तो हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, अगर n का वैल्यू इवन नंबर है तो मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 + 1 टर्म। इसका एक एग्जांपल हम लोग यहां देख लेते हैं, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द middle term of 2x + 3y⁴ 8। 2x + 3y⁴ का मिडिल टर्म निकालना है। n का जो वैल्यू है वो क्या है 8 है, 8 मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा 8/2 + 1 टर्म होगा। मतलब 8/2 4, 4 + 1 मतलब फिफ्थ टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए t5 निकालेंगे। t5 करने का मतलब t4 + 1, कोई भी टर्म हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं, t5 मतलब t4 + 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा n का वैल्यू कितना है तो 8 है, c r का वैल्यू ये जो रहता है उसको हम लोग r करते हैं, यहाँ साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। n का वैल्यू 8, r का वैल्यू 4, क्या हो जाएगा 8c4। फिर क्या करते हैं a⁴, ये दोनों को घटा देते हैं तो a का वैल्यू क्या है 2x है, 2x पर पावर 8 - 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3y पर पावर 3y⁴ कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिडिल टर्म हमें प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। कर सकते हैं सॉल्यूशन इसका। आगे देखिए, अगर मिडिल टर्म इसका पूछे x + 2y⁴, इसका मिडिल टर्म पूछे तो n का वैल्यू कितना है 6 है, तो जो मिडिल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n/2 मतलब 6/2 + 1 टर्म हो जाएगा। मतलब 6/2 मतलब 3 + 1 कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म हो जाएगा। इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा फोर्थ टर्म होगा। अब हमें अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना रहे, t4 अगर निकालना रहे तो t4 हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको लिखेंगे t3 + 1। अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है 6 है और r का वैल्यू कितना आ जाएगा 3।
कौन सा टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा। ये फर्स्ट मिडिल टर्म होगा। और सेकेंड मिडिल टर्म में हम लोग क्या करेंगे, 5 में हम लोग एक जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टर्म होगा। यानी कि इसमें जो है 2 मिडिल टर्म निकलेगा, एक फिफ्थ टर्म निकलेगा, दूसरा 6 टर्म निकलेगा। अगर इसको हम लोग इस तरह भी लिखना चाहें तो भी देखिए 6 ही आएगा। कैसे, देखिए 9 + 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, देखिए 9 + 1/2 का वैल्यू 5 आया, 5 में एक जोड़ दिए 6 आया। तो हमें अगर n का वैल्यू अगर ऑड नंबर दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म, इसका 2 मिडिल टर्म निकलेगा। एक होगा n + 1/2 और दूसरा होगा n + 1/2 + 1। तो हम लोग अगर एक निकाल लेंगे, एक वैल्यू निकाल लिए अगर n + 1/2, तो दूसरा वैल्यू निकालने के लिए दूसरा टर्म निकालने के क्या करेंगे, सिंपल उसमें एक जोड़ देंगे तो अगला टर्म हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम छठा टर्म निकाल लिए और हमें सातवां निकालना, क्या करना है, एक जोड़ देना है। समझ में आया। तो जब भी ऑड नंबर दिया जाए तो उसका 2 मिडिल टर्म निकलेगा। एक होगा n + 1/2 और दूसरा होगा n + 1/2 + 1 एक्स्ट्रा। समझ में आ गया। अब इससे हम लोग कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x + 2i to the power 5। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ x + 2i to the power 5। यहाँ पे देखिए n का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। 5 मतलब ऑड नंबर है, 5 मतलब ऑड नंबर है। तो याद रखना है कि जैसे ऑड नंबर है इसका क्या वो मिडिल टर्म निकलेगा, 2 मिडिल टर्म निकलेगा। फर्स्ट जो निकलेगा वो क्या होगा, n + 1/2 टर्म होगा। मतलब कौन सा टर्म होगा, n + 1, n में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 5 + 1/2 क्या होगा, 5 + 1/2। मतलब देखिए 5 + 1/2 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म। देखिए 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 को 2 से भाग करेंगे, कौन सा टर्म आएगा, तीसरा टर्म। और अगर इसका दूसरा मिडिल टर्म निकालना है, एक मिडिल टर्म कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, तो दूसरा मिडिल टर्म को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3 + 1 टर्म, मतलब फोर्थ टर्म। दूसरा मिडिल टर्म कौन सा होगा, फोर्थ टर्म। अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, थर्ड टर्म निकालने के लिए देखिए यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। हम लोग फर्स्ट वैल्यू को निकाल रहे हैं, फर्स्ट मिडिल टर्म को निकाल रहे हैं, तो कौन सा टर्म आ रहा है, थर्ड टर्म आ रहा है। थर्ड टर्म करने का मतलब t3 आ रहा है, और t3 को हम लोग क्या लिखते हैं, t2 + 1। और इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ncr। n का वैल्यू कितना है, 5 है, 5c। r का वैल्यू कितना है, 2। फिर क्या करते हैं, a टू द पावर, a का वैल्यू कितना है, ये देखिए a का वैल्यू x है, x में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को घटा देते हैं, घटा के कितना आएगा, 3 इंटू b का वैल्यू कितना है, 2i है, 2i टू द पावर क्या करेंगे, यहां जो रहता है उसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 5c2 का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, कितना होता है, 10। फिर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 इंटू 2i टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 4y²। 10 और 4 को गुना करें कितना होगा, 40x³ y²। समझ में आ गया। तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा, ये होगा। और जो दूसरा मिडिल टर्म आया, दूसरा मिडिल टर्म कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। और फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, t4। t4 को हम लोग क्या करेंगे, t3 + 1 लिखेंगे।
और t3 प्लस 1 मतलब देखिए n CR, n का वैल्यू 5 है, CR का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू कितना है x है। x में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को घटा देते हैं, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट वैल्यू रहता है उसमें ये दोनों को घटाते हैं, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 इनटू b टू द पावर क्या करते हैं, यहां जो रहता है उस वैल्यू को लिखते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, x स्क्वायर इनटू 2y टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8 होगा ना, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा, इनटू y टू द पावर 3, 10 और 8 को गुना करेंगे 80, क्या हो जाएगा x स्क्वायर इनटू y क्यूब। समझ में आ गया। तो अगर n का वैल्यू इवन नंबर है तो एक मिडिल टर्म निकलता है, और n का वैल्यू अगर ऑड नंबर है तो 2 मिडिल टर्म निकलता है। तो 2 मिडिल टर्म कैसे हम लोग निकालेंगे, n प्लस 1/2 टर्म फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा n प्लस 1/2 टर्म, और दूसरा क्या होगा सेकेंड मिडिल टर्म क्या होगा, जो वैल्यू निकलेगा उसमें हम लोग प्लस 1 कर देंगे तो वो दूसरा मिडिल टर्म निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सीखे कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, अगर हम लोग उसका कोई भी टर्म निकालना चाहें तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं tr प्लस 1 करके, है कि नहीं। फिर हम लोग सीखें कि मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए अगर n का वैल्यू इवन नंबर है, अगर n का वैल्यू इवन नंबर है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, n/2 प्लस 1 टर्म, एक मिडिल टर्म होगा और उसका वैल्यू ये होगा। लेकिन जैसे n का वैल्यू ऑड नंबर रहेगा तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 1/2 टर्म फर्स्ट मिडिल टर्म, और दूसरा होगा जो यहाँ पे आया उसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, अगला क्लास में हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखिए इसको, समझिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।